वेलकम बैक टू दिस वीडियो। मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ लर्निंग देने वाला हूँ जो कि काफ़ी हेल्प करेगी आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंस से वेट करना है। कभी भी अपने सेटअप का ऐसे ही एंट्री नहीं करनी है। जैसे मैंने कल कल के दिन लिमिट ऑर्डर लगा दिया था इस वाले पीओआई पे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे सेल करने के लिए, बट आज के दिन मेरा वो फिल हुआ है। ठीक है, मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, रियल एग्जांपल है। आज के दिन मेरा वो लिमिट ऑर्डर जो है वो फिल हुआ है यहाँ से। एंड अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि मेरा जो ट्रेड का टारगेट था बेसिकली, ठीक है, ट्रेड का टारगेट बनता है बेसिकली यहाँ तक बनता है, यहाँ कहीं पे बनता है, ठीक है, यहाँ कहीं पे बनता है। बट मेरा क्या है कि यहाँ तक मेरा अकाउंट पास हो जाएगा। अगर मेरा ट्रेड यहाँ तक भी आ गया, यहाँ तक भी आ गया, तो मेरा अकाउंट फेज़ 2 पास हो जाएगा। तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ मेरे सेटअप का। सो बेसिकली मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे $200 मिल चुके थे। $30 का रिस्क था एंड ऑलमोस्ट $200 मिल रहे थे। 4% मेरे को मिल रहे थे, मतलब 6-7 का आर मेरे को ऑलरेडी मिल रहा था। बट मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ पेशेंस के साथ। एंड ये ट्रेड जो है ना मेरा आज के दिन लगा है। एंड आज के दिन मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर ये जाएगा तो टीपी जाएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा। एंड मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ, प्राइस ऐसे ही कंसोलिडेट कर रहा है, अभी ऊपर आ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो आई एम वेटिंग। मैं अपना ट्रेड भी दिखा देता हूँ गाइस आपको। सो बेसिकली दिस इज़ द ट्रेड जहाँ पे मेरे को इतने आर मिल रहे थे, ऑलमोस्ट $200 मिल रहे थे मेरे को। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं $270 मेरे को ले लूँ और एक ही ट्रेड में अकाउंट पास कर दूँ। ठीक है, तो ये मेरा प्लान था। एंड क्योंकि मैं क्या सोचता हूँ कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता था लोग कहने वाले ये कह देंगे कि भाई तेरा यहाँ पे अगर ट्रेड आ गया तो यहाँ कहीं पे या फिर बीच में कहीं पे बुक कर देता, अगला ट्रेड ले लेता, 1-2 का आर ले लेता, पास कर लेता, वो सब हो जाता। पर मैं उस चीज़ पे नहीं जाता। मैं उस चीज़ को लेकर के मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। हाँ, यहाँ तक अगर मैं बुक कर लेता $200 मिल जाते मेरे को, बट मैंने बुक नहीं किया। रीज़न यही था भाई कि क्योंकि मेन जो चीज़ होती है स्ट्रैटेजी के अंदर वो होती है पेशेंस की। एंड अगर मेरा ये ट्रेड मान लो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं पूरा स्टॉप लॉस लूँगा, ब्रेक इवन भी नहीं लूँगा इसमें। क्लियर चीज़ है। इसका एक ही कारण है मेरे भाई कि यहाँ पर हम लोगों ने जो पहले से प्लान किया था हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना प्लान ख़राब करूँ। एंड मैं जानता हूँ अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो ऐसे भी चला जाएगा, अगर नहीं जाना होगा तो मेरे को स्टॉप लॉस दे देगा। सिंपल सी चीज़ है। सो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एंड जब मेरा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली वेट करूँगा, थोड़े टाइम और रुकूँगा, होल्ड करूँगा, वेट करूँगा नए सेटअप के लिए पेशेंस से। एंड जब वो नया सेटअप मुझे फिर से मिलेगा देन मैं उसमें ट्रेड एंटर करूँगा। और भले उसमें मेरे को 2 का आर मिले, $60-70 मिले, इतना ही मिले, मेरा बुक करके मैं इतना ही निकलूँ, $60 मिले, $50 मिले, बट मैं उसको उस तरीके से नहीं देखना चाहूँगा कि यार मेरा जो लास्ट ट्रेड था उसमें मेरे को $200 मिल रहे थे और मैंने बुक नहीं किया था। वो नज़रिया मैंने रखूँगा क्योंकि मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ और मार्केट मुझे जो भी दे रहा है मार्केट की मेहरबानी है। ठीक है, हम मार्केट से मार्केट मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि मार्केट बहुत जेन्युइन चीज़ है कि मार्केट हमेशा हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही देता है। एंड आई थिंक अगर मेरा ये स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो मैं वेट करूँगा पेशेंस के साथ नए ट्रेड का। तबीयत थोड़ी डाउन है बाय द वे, बट मैं यही लर्निंग देना चाहता था कि अगर आपका कभी भी ऐसा लगता है स्टॉप लॉस हिट होता है या ट्रेड रिवर्स हो जाता है या कुछ भी होता है XYZ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ पेशेंस रखना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं डैशबोर्ड दिखा सकता था बट अभी क्या है कि लॉगिन करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली एक तुमको एग्जांपल देता हूँ। पूरी लाइफ के अंदर, मतलब अभी तक की लाइफ के अंदर मैंने जितने अकाउंट्स ब्लॉक किए, ठीक है, एंड मैं फेज़ 1 की बात करता हूँ, इसी अकाउंट के जो फेज़ 1 जो मेरे पास किया था उसमें मैंने कम से कम कितनी गलतियाँ की होगी, न जाने कितनी गलतियाँ की होगी मैंने। मतलब मान लो ट्रेड नहीं बन रहा है फिर भी मैं ट्रेड बना रहा हूँ, सेल का ट्रेड बना लिया फॉर एग्जांपल। अब वो क्या हुआ कि अब वो सेल का ट्रेड मेरा जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जब वो मेरा सेल का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, देन मुझे रियलाइज़ होता है कि यार ये तो सेल बनता ही नहीं था यहाँ पे। तो ऐसा कितनी बार हुआ है मेरे साथ, कितनी बार हुआ है कि मेरे को स्टार्टिंग में इल्यूजन रहता है कि भाई ये सेटअप अपना बाय का है या सेल का है, लेकिन आफ्टर दैट रियलाइज़ होता है कि नहीं मैंने गलत ट्रेड किया है। समटाइम्स मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बाय करूँ या सेल करूँ किसी सेटअप पे, दोनों साइड का कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो ये सारी सिचुएशंस आती है मार्केट के अंदर। हमको क्या करना है, हमको पेशेंस के साथ सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। जब हम लोग ये चीज़ करना सीख जाएंगे ना नए सेटअप का, ओके स्टोरी पूरी करता हूँ पहले। तो जब मेरे साथ ऐसा होता है लाइक ये मैंने गलतियाँ की, ऐसी बहुत बार मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए एंड सारी जेन्युइनली मेरी गलती थी, टेक्निकल मैं अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा था या जो भी मेरे से गलतियाँ हो रही थी। बट पता है उसके बाद भी मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड किया और मेरे डिसिप्लिन को, उन गलतियों को मार्केट ने इग्नोर किया, मार्केट ने मुझे माफ़ किया हर बार। एंड हर बार मुझे मौका दिया और उसी अकाउंट को मैंने फिर फेज़ 1 को पास किया। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है। मार्केट बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि अगर आप ऑनेस्ट रहोगे मार्केट के साथ तो शायद मार्केट आपके साथ ऑनेस्टी के साथ मतलब आप अगर मार्केट से ऑनेस्ट रहोगे तो आप शायद आपको अच्छा रिवॉर्ड ही मिलेगा इन द एंड। ठीक है, तो मेरा यही लर्निंग है पूरा के पूरा कि जस्ट पेशेंस रखो एंड अपनी होप मत रखो कुछ भी इधर उधर की, जस्ट पेशेंस रखो। यही सोचो कि हमेशा अगर मेरे को स्टॉप लॉसेस होते हैं तो मैं नया ट्रेड बनाऊंगा और उसके लिए वेट करूंगा। पहले तो मैं बहुत वेट करूंगा एंड 2 ट्रेड के बीच में गैप रखो, बेसिकली 10 मिनट का या 20 मिनट का या आधे घंटे का गैप रखो।
उससे भी तुम्हारी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली राइट नाउ इस ट्रेड के बारे में मैंने तुमको बताया कि मैंने ये ट्रेड लिया और ये सब चीज़ की हुई जो भी है वो XYZ। एंड मैंने तुमको ये भी बताया कि मेरे टारगेट्स जो थे, बाय द वे मेरे जो टारगेट्स थे वो काफ़ी नीचे थे। लाइक क्या हो रहा है यार, आज ही हो रहा है भाई। तो बेसिकली मेरे जो टारगेट थे बेसिकली, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे थे मेरे 280 के आसपास, बट मैं उससे पहले एग्जिट कर लूँगा क्योंकि मेरा TP जो है वो उसमें मेरा अकाउंट पास ही हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। सो मिलते हैं अगले अच्छे वीडियो में। इस वीडियो में लर्निंग में अगर आपको ठीक लगी हो, सही लगा हो, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे, या फिर इस पर ही तुम लोग मेरे को कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।